हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल माँ आयुर्वेदा पर। दोस्तों, ये वीडियो आप सब नीट एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो जितने भी नीट एस्पिरेंट है तो ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एनटीए के द्वारा, तो ये सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो लाइक करने पर जिस तरह आपके पास पहुंची है, तो आपके लाइक करने पर भी ये वीडियो आगे जिसे ज़रूरत है तो उस नीट एस्पिरेंट तक पहुंच जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 6 मार्च को एक नोटिस आया था एनटीए के द्वारा करेक्शन को लेकर। तो दोस्तों, करेक्शन की कल 9 मार्च से 11 मार्च तक ही डेट थी, तो करेक्शन की 11 मार्च लास्ट डेट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए। जिन्होंने अब तक भी करेक्शन नहीं करी है, वो मेरी आपसे विनती है कि वो करेक्शन कर लें, क्योंकि इसके बाद अब आप में से मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे, सर करेक्शन की डेट बढ़ेगी आगे या नहीं। देखो, जब एनटीए अभी आपको टाइम दे रहा है तो आप आगे डेट बढ़ने का इंतज़ार क्यों कर रहे हो। आप यहाँ पर 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में ही अपना फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, 11 मार्च आखिरी डेट है, अब सिर्फ एक दिन ही बचा है, तो आप अपना फॉर्म पूरे अच्छे से फिल करके करेक्शन जितनी भी चीज़ें हैं सबकी करेक्शन करके आप वहाँ पर डाल दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बस मेरा आपसे एक तरीके से विनती है, क्योंकि लाइक करिए, ताकि लाइक करने से जितने भी लोग करेक्शन करना चाहते हैं उन सभी तक पहुंच जाए। और देखो, यहाँ पर टाइम भी दे रखा है 11 मार्च को, सिर्फ 11:50 तक ही ये वीडियो, ये मतलब कि ये जो आपकी करेक्शन है ये हो सकती है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। और यहाँ पर एक चीज़ें ये भी बता रखी है कि करेक्शन में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो करेक्शन में फादर मदर नेम चेंज कर सकते हो, उनका ऑक्यूपेशन, और आप कैंडिडेट की जितनी भी एजुकेशन डिटेल है। अब एजुकेशन डिटेल में मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर 10th-12th की मार्कशीट हमने गलत अपलोड कर दी है, ब्लर कर दी है, तो वो दोबारा से आप जाके चेंज कर सकते हैं वहाँ पर। और आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर दीजिए अपना, और कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब बहुत बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट जब नहीं आया था, तो अब अपना आप कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर सब कैटेगरी और अपने सिग्नेचर भी कई बच्चों के ब्लर थे, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर भी आपका चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन नीट, तो नीट में आपके कितने अटेम्प्ट हैं तो उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और देखो, कैंडिडेट आर अलाउड टू एग्जामिनेशन सिटी भी चेंज कर सकते हो, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकते हो। मतलब आपको पेपर हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट नोट है वो दे रखा है, इफ़ देयर इज़ एनी इम्पैक्ट ऑन फीस द एडिशनल फीस इज़ चार्ज। इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम दोगे, देखो जैसे आपने अपना फॉर्म फिल करा ओबीसी कैटेगरी का, मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, तो उसके चार्ज लगे 1600। लेकिन आप उसे जनरल का अगर आप फिल करोगे, आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, तो अब आप अगर कैटेगरी में जनरल सर्टिफिकेट डालोगे तो आपके जो 100 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वो एडिशनल फीस आपको चार्ज पे करने पर ही आपकी करेक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। अब काफ़ी बच्चों ने करेक्शन तो कर दी है लेकिन एडिशनल फीस की पेमेंट नहीं करी, तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपनी फ़ीस आज में ही पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है, करेक्शन इन द फील्ड एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट एडिशनल फीस डन, मतलब कि एडिशनल फीस देने के बाद ही आपकी पूरी पेमेंट, वहाँ पर जाने के बाद ही आपकी करेक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्शन आपका केवल एक टाइम ही होगा। आप करेक्शन को इतने ध्यान से करना, उसके बाद आपको करेक्शन करने का कोई भी एक तरीके से मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब नीट एस्पिरेंट के लिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए। जिन्होंने अब तक करेक्शन नहीं करी वो कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और अपनी पूरी फीस वगैरह सब पेमेंट कर देंगे। और फिर अगर अभी भी आपका किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई, आप कहीं पर करेक्शन करते समय किसी चीज़ में फंस रहे हैं, कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में, तो एनटीए का यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है,
इसी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके एनटीए के जो वहाँ पर जो सीनियर्स बैठे हैं, तो जो टीचर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे बात करिए। वो आपको सारे डाउट, जितने भी सभी डाउट क्लियर कर देंगे आपके। और अगर आपको बात नहीं करनी तो आप उन पर मेल भी कर सकते हो। एनटीए के द्वारा ही ये देखो दिया हुआ है हेल्प डिस्क, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हो। और तब भी अगर कोई आपके डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपके आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ। आपको पता होगा मैं आपके सभी कमेंट के आंसर देता हूँ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी देखो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि 9 मार्च से 11 मार्च आखिरी डेट है, एक दिन ही बचा है। तो अपनी करेक्शन जिसने नहीं भी करी अब तक कर लीजिए, ठीक है। ये आपको लास्ट टाइम दिया हुआ है, और इसके बाद केवल आपको कोई मौका शायद एनटीए की तरफ से ना दिया जाए, क्योंकि एनटीए ने पहले ही पब्लिक नोटिस में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। ये करेक्शन के रिगार्डिंग ही नोटिस आया था आपके पास, तो एनटीए के द्वारा आपको पहले ही सारी चीज़ें बता दी है। अब देखो, आप में से एक बच्चा था, उसका कमेंट मेरे पास ये आ रहा था, एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि सर मेरे सिग्नेचर में दिक्कत आ गई है, सिग्नेचर मेरे जो उल्टे अपोजिट हो गए, मतलब जो उल्टे हैं वो अपलोड हो गए हैं, तो आप करेक्शन में सिग्नेचर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो मार्कशीट थी, मार्कशीट भी आपने कहा था कि 10th की 12th में अपलोड हो गई है और 12th की 10th में, तो आप यहाँ पर जाकर बड़े आराम से आप उनको चेंज कर सकते हो और फिर फाइनल सबमिट आराम से कर सकते हो। पर सबमिट करने से पहले अपनी सारी चीज़ें, अपने सर्टिफिकेट, कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें देख ले, क्योंकि एक बार सबमिट के बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा करेक्शन का, ठीक है। अपना फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से देखें। अब बहुत से बच्चों का यहाँ पर ये भी डाउट है कि सर हमारे फ़ोटोग्राफ का क्या करें, हमने फ़ोटोग्राफ में डेट और जो वो है अपना नाम वो मेंशन नहीं करा। तो देखो, अभी तो ऐसा कैन जो यहाँ पर एनटी की तरफ से नोटिस नहीं आया, अगर आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कुछ नोटिस आता है। आप में से काफ़ी बच्चों ने एनटीए को मेल भी करा था, काफ़ियों ने कॉल भी करा था कि सर हमारा नाम और डेट जो है फ़ोटो में वो दिक्कत आ गई है, तो अब हम क्या करें। तो उससे रिलेटेड देखते हैं एनटीए क्या करता है, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका फॉर्म पे डिपेंड करता है आपका फ़ोटो। आप में से कई लोगों का बात था कि फ़ोटो का बैकग्राउंड पीछे रेड कलर का हो गया है, क्योंकि एनटी ने बोला था पीछे वाइट कलर का चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब देखते हैं एनटीए के द्वारा क्या चीज़ जो नोटिस है क्या आता है, क्या क्या आपको मौका मिलेगा, मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और अपडेट लेने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी अगर कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपके सारे डाउट का आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।